श्री हरदास। तो भैया हमने बरसाने की परिक्रमा को प्रारंभ कर दिया है। जो बरसाने की परिक्रमा है वो हम बाग मोहल्ला कुआं से प्रारंभ करते हैं। तो हमने बाग मोहल्ला कुआं से बरसाने की परिक्रमा को प्रारंभ कर दिया है। अब ये परिक्रमा जो बरसाने की परिक्रमा है वो लगभग 3 किलोमीटर की है। तो इस 3 किलोमीटर की परिक्रमा में बरसाने के हम बहुत प्रमुख मंदिरों और बहुत पुराने स्थानों के दर्शन करेंगे। तो आप हमारे साथ बरसाने की परिक्रमा का आनंद लें। और अभी ब्रज की जब होली हुई थी तो इसी गली में ब्रज की लट्ठा मार होली हुई थी, यानी कि लट्ठ वाली जो होली होती है वो यहीं पे हुई थी। और जिस रास्ते पर जिस गली में भी हम चल रहे हैं ये सबसे मेन मार्केट है। तो यहाँ पे जो बरसाना है वो सबसे मेन मार्केट है। यहाँ पे सारी की सारी शॉप्स हैं, इम्पॉर्टेंट शॉप्स यहीं पे हैं सारी की सारी ब्रज की। तो हम आगे आपको बरसाने की परिक्रमा की जितनी भी इम्पॉर्टेंट जगह हैं उन सभी के आपको दर्शन करा रहे हैं। तो भैया आप अच्छे से देखिए बरसाने की परिक्रमा और आप मानसिक रूप से हमारे साथ श्री जी की बरसाने की परिक्रमा करिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। बरसाने की इसी स्थान पे लट्ठमार होली का सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है। तो अगर आप यहाँ की इमारतों को, यहाँ के भवनों को देखेंगे तो बहुत कलरफुल तरीके से इसको सजा दिया गया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है मथुरा का, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे के पूरे प्लेस को डेकोरेट कर दिया है। तो बहुत सारे विशिष्ट अतिथि आगंतुक जो दूर दूर से बरसाने की लट्ठमार होली को देखने आते हैं वो इन कुर्सियों पे बैठते हैं। बाकी इस पूरी की पूरी गली में लट्ठमार होली होती है। यहाँ पे बरसाने का मार्केट है, सारी की सारी दुकानें, सब्जी, फल, कपड़े और जो भी डेली यूज़ का सामान होता है वो सारा का सारा यहाँ पे मिलता है। वीडियो में कई जगह स्पीड को मैंने कम और ज़्यादा किया है, ये ज़रूरत के अनुसार किया है कि जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है वहाँ पे स्पीड को थोड़ा कम कर लिया है, और जहाँ पे मतलब थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला है, बताने वाला है, वहाँ पे हमने वीडियो को छोटा कर लिया है। तो ये सारा का सारा बरसाना आप देख रहे हैं, ये बरसाने का पोस्ट ऑफिस है, ये बरसाने का थाना है। यहाँ से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे राइट की तरफ अगर आप जाएंगे तो श्री जी मंदिर की तरफ चले जाएंगे, लेफ़्ट में बरसाने से बाहर हो जाएंगे और स्ट्रेट जब जाएंगे तो ये बरसाने की परिक्रमा का रास्ता है। फिर आप इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो अभी आप साकरी खोर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बरसाने में बहुत सारी लताएं पताएं आपको मिलने वाली हैं। लेफ़्ट में शीतला माता जी का मंदिर है और अब काफ़ी ये बड़ी जगह आपको दिख रही है। तो यहाँ से बरसाने का जो पहाड़ी का एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब बरसाने की लट्ठमार होली होती है या राधाष्टमी होती है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे रास्ते में जगह नहीं होती, इतने सारे। बाबा राधे राधे। बाबा जी कौन सी जगह है? साकरी गली है जी जी। तो यहाँ की कुछ लीला बताएंगे? मटकी ददी लूटो काबू है, मटकी ददी लूटो ठाकुर जी ने। जय हो जय हो। तो आप कहाँ रहते हो? चिकसौली में? बरसाने हो। अच्छा, परकम्मन जा रहे हो? हाँ मैं पता है। जय बाबा की, जय ब्रजवासिन की। तो देखिए हमारे बाबा ब्रजवासी हैं और वो बरसाने की परिक्रमा दे रहे हैं। तो अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो साकरी खोर पड़ेगा। साकरी खोर वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी। बाबा कहाँ जा रहे हो? जय हो बाबा की। कितने सारे साधु ठाकुर जी श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं। और जब आप बरसाने वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो आपको उनके दर्शन होते हैं और इससे ना आप में भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरेट होते हैं। तो हाँ, मैं आपसे कह रहा था साकरी खोर वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और ब्रज गोपिकाओं से अपने बाल सखा मंडल के साथ टैक्स वसूलते थे, दूध दही पर टैक्स लेते थे। इसीलिए जब कभी आप इस सकरे रास्ते से जाते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ी भी आपने लापरवाही की तो आपको चोट लग सकती है। और कृपा करके इस स्थान पे नंगे पैर ही चलें। अब ये बहुत डेंजर सा रास्ता है, बहुत आराम से पकड़ पकड़ के आपको नीचे जाना है। इस पर्वत में एक जगह पर दूध और दही की खुशबू भी आती है और यहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण के हाथ के निशान आपको मिलेंगे। अब आप जैसे ही इस
साकरी खोर से नीचे उतरेंगे तो आपको ठाकुर जी और श्री जी की टेक मिलेंगी, यानी कि रासमंडल मिलेंगे। और यहाँ पे आप चिकसौली में पहुँच गए हैं। चिकसौली एक गांव है जो कि बरसाने से बिल्कुल सटा हुआ है। जो राधा रानी की अष्ट सखियाँ हैं उनमें से एक सखी हैं चित्रा सखी, उन्हीं के नाम पे उन्हीं का ये गांव है जिसे चिकसौली कहते हैं। अगर आप चित्रा सखी के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा परिक्रमा से, आपको उस स्थान के दर्शन हो जाएंगे। तो चिकसौली गांव से होते हुए बरसाने की परिक्रमा आगे जाती है। और जब आप इस रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको याद रखना है कि स्ट्रेट जाके एक पॉइंट पे आपको एक पेंट जैसा लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको राइट की तरफ मुड़ना है। राइट की तरफ जब आप मुड़ेंगे तो मुड़ने के बाद में आप मान मंदिर की तरफ जाएंगे। उम्मीद है बरसाने की परिक्रमा की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के 2 और पार्ट हैं। वीडियो को काफ़ी बड़ा नहीं बनाया गया है, समय को ध्यान में रख के इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। छोटी छोटी 2 और भी क्लिप्स हैं, तो आप उन दोनों क्लिप्स को भी ज़रूर देखें। और जब कभी भी आपको मौका मिले तो आप बरसाने की परिक्रमा अवश्य करें। श्री जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत भोरी हैं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।